जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख जाति एवं जीव में गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्र कितना पाया जाता है तो उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए तो आज बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीव या जाति उनमें गुणसूत्रों की संख्या पहले हमें बताने दीजिए, उसके बाद बता देंगे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम क्या होता है और ये किससे बना होता है और ये किस किस जीवों में कितना क्यों पाया जाता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। एस्केरिस एक छोटा सा जीव होता है, बहुत ही छोटा जीव होता है, मच्छर से भी छोटा जीव होता है। एस्केरिस की बात करें, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें दो जोड़ी मतलब दो पाया जाता है। इसमें हमेशा गुणसूत्र जो होगा पेयर में पाया जाएगा यानी कि जोड़ी में। अगर दो कह रहे हैं इसका मतलब है एक पेयर पाया जाता है, एक जोड़ी पाया जाता है, एक युग में पाया जाता है। ठीक है। अगर मच्छर की बात करें तो मच्छर में 6 गुणसूत्र पाया जाता है। अगर पेयर की बात कर ले तो पेयर 3 पेयर बना है यानी कि 2 का 1 पेयर होता है, 2 का 1 युग्म होता है। तो मच्छर 6 है तो इसमें पेयर 3 रहेगा। उसी तरह घरेलू मक्खी की बात कर ले तो घरेलू मक्खी जो हम लोगों का होता है उसमें 12 होता है। पेयर की बात कर ले तो पेयर 6 होगा। ठीक है, पेयर 6 होगा। मेढक की बात कर ले तो मेढक में 26 होता है। ठीक है, मेढक में 26 होता है। पेयर की बात कर ले तो 13 पेयर होता है इसमें। ठीक है। अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में 38 होता है, 38। अगर पेयर की बात कर ले तो 19 पेयर होता है यानी कि 90 पेयर होता है। हमेशा जो होता है गुणसूत्र हमेशा जोड़ा लगा के आता है और पेयर में बनता है। ठीक है। अगर चूहा की बात करें तो 40 होता है, गुणसूत्रों की संख्या 40। अगर पेयर में बात करें पेयर में 20 हो जाता है यानी कि 20 हो जाता है। उसी तरह अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश 44 होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या। अगर पेयर की बात कर ले तो 22 होता है यानी कि 22 होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, 46 होता है। अगर पेयर में पूछे तो आपका 23 होता है। अगर इसका फार्मूला पे पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना पाया जाता है, कभी कभी आपको 23 ना देके ना 46 देके कभी कभी आपको 2n-46 लिखा जाता है। ये एक फार्मूला होता है और इसी से निकाला जाता है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 2n-46 रहता है। तो आपको घबराना नहीं रहता है। तो पेयर में बात करें तो 23 और वैसे बात करें तो 46 रहता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर चिंपैंजी की बात कर ले, चिंपैंजी एक बंदर के प्रजाति का होता है, उसमें 48 पाया जाता है। अगर पेयर में बात कर ले तो 24 होता है। ठीक है। उसी तरह घोड़ा की बात कर ले, घोड़ा में 64 पाया जाता है यानी कि 64 पाया जाता है। अगर पेयर की बात कर ले इसमें तो 32 होता है यानी कि 32 होता है। ठीक है। अगर कुत्ता की बात करें तो कुत्ता में 78 पाया जाता है, 78। अगर पेयर की बात करें तो 39 होता है। ठीक है, 39 होता है। उसी तरह कबूतर में बात करें तो 80 होता है। अगर पेयर की बात करें तो 40 होता है। उसी तरह ट्रेडोफाइट्स एक जलीय जीव होता है जो समुद्रों में पाया जाता है। ट्रेडोफाइट्स एक जलीय जीव होता है जो समुद्रों में पाया जाता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम की संख्या सब जीवों से ज्यादा रहता है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है 1300 से 1600 के बीच। यानी कि पेयर में बात कर ले तो 650 पेयर इसमें निकल जाएगा और यहाँ पेयर की बात कर ले तो 800 पेयर इसमें निकल जाता है। तो मनुष्यों में देखिए इंपोर्टेंट क्या रहता है, एक तो मनुष्यों कभी कभी पूछता है जो ह्यूमन बॉडी रहता है उसमें कितना पेयर मतलब क्रोमोसोम पाया जाता है। एक चिंपैंजी रहता है और एक कुत्ता रहता है और एक कबूतर रहता है। यानी कि जो छोटा मोटा जीव होता है तो सबसे ज्यादा कबूतर में पाया जाता है। मतलब कबूतर में 80 क्रोमोसोम पाया जाता है और पेयर में बात कर ले तो 40 होता है। अब बताते हैं गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र वैसा मतलब गुण होता है जो अनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते आ रहा है।
कभी कभी आप देखे होंगे, अगर कोई मतलब घर में किसी किसी का बाल उड़ा हुआ रहता है तो उसका बेटा का भी बाल उड़ जाता है। कभी कभी देखते होंगे अगर नाखून बड़ा है तो नाखून बड़ा हो जाता है किसी के में, अगर किसी का पापा मम्मी छोटे हैं तो वो भी हो जाता है। तो उसी को गुणसूत्र बोला जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसपायरेट होना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। अब सवाल है गुणसूत्र किसका बना होता है? गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है आपका डीएनए 40% और हिस्टोन प्रोटीन 40% और साथ में न्यूक्लिक एसिड भी रहता है 20% के आसपास। और ये तीनों मिला के क्रोमोसोम का निर्माण करता है। डीएनए 40%, हिस्टोप्रोटीन 40%, न्यूक्लिक एसिड 20%, ये दोनों मिला के तीनों मिला के 100% होता है। उसी से गुणसूत्र होता है। अब सवाल है गुणसूत्र की आधे संख्या को क्या कहेंगे? पूरा पेड़ बना लिया तो अब 46, जैसे मनुष्य में हो गया 46, तो आप नॉर्मली पता है 46। अगर पेड़ में पूछता है तो 23 होता है, उस 23 को क्या बोला जाता है? यानी कि कभी भी गुणसूत्र की आधी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र की आधी संख्या को क्रोमेटिड बोला जाता है। मतलब गुणसूत्र की आधी संख्या, जैसे मनुष्य में 46 है, अगर 23 जोड़ी में पूछे तो वहां दे के ये नहीं रहेगा 23 जोड़ी, लिखा रहेगा क्रोमेटिड। तो ये सवाल आपके लिए अच्छा रहेगा कि आधे संख्या को क्रोमेटिड बोला जाता है। उसी तरह गुणसूत्र जो होता है एक कोशिका में, यानी कि मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए का 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो उसी तरह से आप एक समझेंगे गुणसूत्र कैसा होता है, समझ गए तो एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें।